आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करें जो बड़ा ही महत्वपूर्ण भी है और प्रेरणादायी भी है। भाइयों बहनों, भगवान स्वयं कभी नहीं आते, पर किसी की मदद करने किसी न किसी को प्रेरित जरूर करते हैं या उसको प्रेरणाएं देते हैं, भावनाएं देते हैं। किसी भी रूप में भगवान अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। भगवान का दोस्त बन पाना सहज ही है, किसी पीड़ित दुखी मानवता के बिलखते आंसू पोंछकर। एक मंदिर के बाहर, या यूँ कहें कि मंदिर के पास बाहर खड़ा होकर एक छोटा सा बच्चा फूल बेच रहा था। हर आते जाते जाने वालों को कहता, भैया फूल ले लो, भगवान को चढ़ा देना। कोई खरीद लेता था, कोई देखकर चला जाता था, कोई अनदेखा कर देता था। ऐसी गतिविधि रोज की चलती थी। एक दिन भी ऐसा ही हुआ। रोज की भांति फूल बेच रहा था। फूल बेचते बेचते, गर्मी का समय था, तपती दोपहर, मासूम बच्चा और उसके पैर उस तपती धूप पर, जहाँ पर व्यक्ति को बाहर चलना भी मुश्किल हो रहा था, उसके पैरों में जूते नहीं थे। फिर भी अब क्या करे, वो तो अपना काम कर ही रहा था। मंदिर से एक सज्जन व्यक्ति, एक भक्त, या यूँ एक सच्चे धर्मात्मा, धार्मिक बाहर आए और उनकी नज़र उस मासूम बच्चे के पैरों पर पड़ी। जैसे ही उसके पैरों पर उनकी नज़र गई तो सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति के मन में करुणा जाग पड़ी कि आज ऐसी भर दोपहरी में, गर्मी के समय हो और ऐसे में व्यक्ति को धूप में चलना मुश्किल है और वो खड़ा है, पैर उसके जल रहे हैं, फिर भी वो अपना काम कर रहा है। उसके अंदर का भगवान जाग गया, उसके अंदर का देवता जाग गया। वो बालक के पास गया और बालक को पूछा, बेटा तुम्हारे पैर नहीं जलते? उन्होंने कहा, साहब पैर तो जल रहे हैं, तो फिर जूते क्यों नहीं पहनते? उन्होंने कहा, साहब जूते लेने की हमारी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। फूल बिकते, उससे घर का गुजारा हो जाए, भोजन मिल जाए, वही पर्याप्त है। उसके अंदर का देवता, उसके अंदर का भगवान जागा। वो दौड़ कर गया दुकान पर और उस बालक के नाप के जूते ले आया और उसने उस बालक को जूते दिए। उस बालक ने जूते पहन भी लिए। और उस बालक ने कहा कि क्या आप भगवान हैं? वो आदमी एकदम सहम गया। उन्होंने कहा, बात क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं, मैं एक आम इंसान हूँ। अच्छा, तो बोले आप भगवान नहीं हैं, तो आप भगवान नहीं हैं तो भगवान के दोस्त जरूर होंगे। बोले क्यों, कैसे आप भगवान का दोस्त बना रहे हो? बोले कल शाम को ही मैंने भगवान से कहा था कि प्रभु, भगवान जी, ऐसी तपती दोपहरी में, ऐसी गर्मी में मेरे पैर बहुत जलते हैं, तो आप मेरे लिए जूतों की व्यवस्था कर दो। तो मेरे को लगा कि भगवान स्वयं आए हैं, और यदि आप भगवान नहीं हैं तो भगवान के दोस्त तो जरूर होंगे। वो आदमी की आँखों से आंसू बरबस निकल पड़े और उसको लगा कि निश्चित ही भगवान का दोस्त बनना आसान है, बहुत सरल। किसी पीड़ित मानवता के, पीड़ित आत्मा के क्रुंदन को, करुणा को महसूस करके यदि उसकी कुछ मदद की जाए तो सच्ची भक्ति, सच्चा पूजा पाठ, सच्चा अनुष्ठान, सच्चा व्रत हो सकता है। वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए चल पड़ा और दुनिया का सिद्धांत है, क्या है? दुनिया का एक ही सिद्धांत बचा है, या तो दे कर जाओ या छोड़ कर जाओ। अब आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं?
देकर खुश होकर दुनिया से विदा होना चाहते हैं, या अपनी उन पीढ़ियों के लिए छोड़कर मरना चाहते हैं। जो हो सकता है उसका सदुपयोग भी करे, लेकिन सदुपयोग करे ये जरूरी नहीं, दुरुपयोग भी हो सकता है, और आज भी हो रहा है। इसलिए हम अपनी संपत्ति को, अपने कमाए धन को, अपने परिश्रम से अर्जित राशि को हम देव कार्य में, श्रेष्ठ कार्य में, शुभ कार्य में लगा कर जाएं, ताकि उसके अनंत पुण्य आपको भी मिले, आपकी आने वाली पीढ़ियों को मिले। और यदि आप छोड़ कर गए तो उसका दो स्थिति हो सकती है, या तो उसका दुरुपयोग हो सकता है या सदुपयोग भी हो सकता है। पर सदुपयोग होने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि आदमी को बिना परिश्रम का जब मिलता है तो उसको उड़ाने की ज़्यादा सोचता हो। कोई मेहनत और परिश्रम से कमाता है, जिसका पसीना बहा हो, जिसका खून बहा हो, जिसने रात दिन एक किया हो, जिसने भूखा रहा हो, परिश्रम किया हो, रात दिन एक किया हो, जागा हो, कम सोया हो, और ऐसे विषम परिस्थितियों में जिसने धन इकट्ठा किया हो, उसे पता लगता है कि उस धन का महत्व क्या है। बाकी जिसको सीधा मिल गया, रेडीमेड मिल गया, उस धन का क्या सदुपयोग करे। भाइयों बहनों, हम सभी भगवान नहीं बन सकते, देवता नहीं बन सकते, तो भगवान के दोस्त तो बन सकते हैं। दीन दुखियों की, पीड़ित मानवता की करुण करहा को सुनकर उनकी जो बन सके सेवा सहायता करें। मानवता पुकार रही है, और हम यदि अपनी करुणा को, अपने अंदर के भगवान को ऐसे ही सोए रखेंगे तो धरती पर हमारा आना भी निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए हम धर्म में आस्था रखते हैं तो हमारा कर्तव्य भी कि हम धर्म में उसका सदुपयोग करें और जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। ओम शांति।